नमस्कार दोस्तों। तो कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करती हूँ। और आज हम स्टार्ट करने हैं पार्ट 2। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम नोट्स कंप्लीट करेंगे और उसके बाद टेस्ट सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हम अपने आज की वीडियो का मोटिवेशनल थॉट स्टार्ट करते हैं। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ, आपको अपनी लाइफ में यही बात फॉलो करनी है कि आपको बातों से नहीं, रातों से जवाब देना है। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत को लगातार और भी ज़्यादा मजबूत बनाते रहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे चैप्टर का नेम है पाचन तंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुंचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन 8 से 10 मीटर तक होती है। मुख, ग्रासन, गुहिका, ग्रासनली, आमाशय आदि आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। लार का स्त्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्की अम्लीय pH 6.8 होती है तथा इसमें लगभग 99.5% जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार का स्त्राव प्रतिदिन होता है। लार भोजन को गीला करके तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होती है, जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन लारीय एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्त्राव लार ग्रंथियों लारीय एमाइलेज तथा अग्न्याशयी एमाइलेज द्वारा किया जाता है, जो भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में टूट जाता है। नेक्स्ट है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के नीचे, ठीक नीचे होती है। आंत्रयोजनी अर्थात मीसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह लगभग 500 क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं। पित्र का उत्पादन ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण आदि। नेक्स्ट है पित्र। पित्र पीले हरे या हरे नीले रंग का क्षारीय pH माइनस का 7.6 से 8.6 तरल होता है। इसका भंडारण पित्राशय में होता है। मानव में प्रतिदिन लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पित्र का स्त्राव होता है।
पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायशीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड्स में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। ये प्रोटीन की छोटी पेप्टाइड श्रृंखला व अमीनो एसिड में विखंडित करते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं व अमीनो एसिड में विखंडित करते हैं। कौन? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन्स तथा पाचक रस का स्राव होता है। इसके पाचक रस को अग्न्याशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है, जो कि आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत में विभेदित होता है, जिनकी लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन व मलाशय में विभाजित होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रूप परिशेषिका की लंबाई लगभग 4 इंच होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायोत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदांत की सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जो बायोत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। नेक्स्ट है जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, जिसको अभी हमने बीच में स्किप कर दिया था। हमारा पाचन तंत्र कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, तो हम इसको अच्छे से देख लेते हैं।
खाने का पाचन सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से। ठीक है, तो सबसे पहले मुंह से स्टार्ट किया जाता है खाने का पाचन। सबसे पहले जीभ को देखेंगे, पहले नंबर कहाँ जाएगा खाना? जीभ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका मुख है। ठीक है, तो मुख के लिए मुख में क्या क्या होगा? मुख में लार होगी, टाइलिन एंजाइम या लारिये एमाइलेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद खाना यहाँ से निकलता है और इस तरह निकलते निकलते यहाँ गले में आ जाता है। तो गले में देखेंगे ग्रास नली, गले में होती है ग्रास नली, जहाँ भोजन को आमाशय तक ले जाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जैसे ही खाना यहाँ से यहाँ इस तरीके से आता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला पॉइंट, यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं। यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा? ये डायाफ्राम होता है। ये क्या होता है? ये डायाफ्राम होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका खाना यहाँ से इस तरीके से आते हुए यहाँ पर पहुँचता है। तो यहाँ पर ये क्या है? तो ये आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, ये आमाशय होता है। तो ये आमाशय होता है। तो यहाँ पर क्या क्या होता है खाने में? HCl, पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन का पाचन होता है यहाँ आमाशय में। नेक्स्ट इसके बाद खाना कहाँ जाता है? नेक्स्ट इसके बाद खाना यहाँ से पहुँचता हुआ इस तरीके से यहाँ पहुँचता है। ये हमारा पित्राशय होता है। तो यहाँ पर खाना होता है पित्राशय में। तो यहाँ पर पित्राशय में होता है वसा का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण होता है और पित्र का भंडारण यहीं पर होता है। नेक्स्ट इसके बाद खाना यहाँ से अपना निकलकर इस तरीके से यहाँ पीछे यकृत में आ जाता है। तो जैसे ही खाना यहाँ यकृत में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर पित्र का उत्पादन होता है, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है। नेक्स्ट यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। इसके बाद खाना फिर से वापस कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट इसके बाद खाना यहाँ अग्नाशय में प्रवेश कर जाता है। पीछे से एक नली आएगी, यहाँ पर अग्नाशय में खाना प्रवेश करेगा। तो जैसे ही खाना यहाँ अग्नाशय में प्रवेश करेगा, तो यहाँ पर अग्नाशय में अग्नाशयी रस का स्राव होता है। नेक्स्ट इसके बाद खाना छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, छोटी आंत यहाँ पीछे से शुरू हो जाती है और यहाँ नीचे तो यहाँ पर आप जो देख रहे होंगे, यहाँ पर छोटी आंत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद खाना आ जाता है। तो छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। तो ये सब कुछ कहाँ होता है? छोटी आंत में किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद खाना बड़ी आंत में पहुंचाया जाता है। इसके बाद खाना कहाँ पहुंच जाता है? बड़ी आंत में। ठीक है, तो बड़ी आंत में पहुंचकर जल का अवशोषण कर लिया जाता है बड़ी आंत में और मल को गुदा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो मल का परित्याग यहाँ पर हो जाता है और यहाँ पर ये अपेंडिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं क्या? अब अपने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पीछे का भाग। ठीक है, मानव की जीभ का जो पीछे का भाग होता है, तो ये कड़वाहट के लिए जिम्मेदार होता है, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी 2020 में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पर जीभ में देख रहे होंगे कि मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं।
तो यहाँ पर आप एक जीभ के माध्यम से देख रहे होंगे कि कौन सा भाग क्या काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में संपन्न होता है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुख से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है, लेकिन अधिकांश भाग छोटी आंत में ही संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट का। सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का शुरू हो जाता है। और ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य की मुख गुहा में लार में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक रूप को माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लार निम्न में से किसके माध्यम से सहयोग करती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। लार निम्न में से किसके भाग में सहयोग करती है? स्टार्च के भाग में। ये क्वेश्चन आरटीएस 2012 का क्वेश्चन है। लार के पाचन कार्यों में शामिल हैं भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम इमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तो ये आपको याद रखना है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम क्या होता है? जीवाणु को नष्ट करता है, जो फालतू के जीवाणु आ जाते हैं उन्हें नष्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कथन और कारण। कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसके लिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है। मतलब मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आर गलत है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आईएएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एंजाइम एक राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बायोउत्प्रेरक होता है। एंजाइम एक बायोउत्प्रेरक होता है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं, बायोउत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एंजाइम मूलतः क्या हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम प्रोटीन हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1996, यूपीपीसीएस मेंस 2004, एमपीपीसीएस 1990, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2002, उत्तराखंड पीसीएस 2002, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनी पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है।
जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्यों को संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एंजाइम है, एंजाइम क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइमेज। और ये झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जाइमेज 262H5OH प्लस 2CO2। तो यहाँ पे बन जाता है ये ग्लूकोज, जाइमेज से यहाँ पर बन जाता है इथेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। राइट ऑप्शन एंजाइम। और ये क्वेश्चन भी पीसीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को तरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूरिया की। आईएएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायाफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है। इसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है? तो इसके लिए ऑप्शन 1 पित्र अम्ल सही है, लाइपेज ठीक है, पेप्सिन ये गलत है। तो 1 और दोनों सही हैं। ठीक है, 1 और 2 सही हैं। तो इसके लिए केवल 1 सही है, केवल 1 और 3 सही है, ये गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। केवल 1 और 2 सही हैं। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को बसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन तथा अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
एंजाइम लाइपेज का स्राव है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। एंजाइम लाइपेज का स्राव है अग्न्याशय में। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन इसका राइट ऑप्शन है। आईएएस 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन पाचक एंजाइम हैं जिनका स्राव क्रमशः अग्न्याशय, लार ग्रंथि, आमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टोइडेज है जो पेप्टोइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को माल्टोज तथा डेस्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती हैं। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रवण को उद्दीपित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आमाशय से। ये क्वेश्चन यूबीपीसीएस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कथन एवं कारण। तो कथन पढ़ लेते हैं। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। ये तो गलत है। अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ये सही है। तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए कथन गलत है परंतु आर कारण सही है। ये क्वेश्चन एएसआई 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। कथन ए गलत है जबकि कारण आर सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्न्याशय द्वारा अग्न्याशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एमाइलेज। और ये क्वेश्चन आरएएस आरटीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च मंड के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। क्वेश्चन नंबर 19। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए। आरएएस आरटीएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है।
ध्यातव्य है कि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्त्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होते हैं जिन्हें अग्न्याशयिक रस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बृहदांत्र से। ये क्वेश्चन ASI 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर में कुछ पुच्छ या कृमि रूपी परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रूपी परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होती है। इसका आकार छोटे कृमि की तरह का होता है जो बड़ी आंत बृहदांत्र से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें ग्लूकोज युक्त पत्तियों से पाचन के लिए इस अंग का प्रयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों ने सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया, जबकि शाकाहारी जंतुओं, गाय, बैल इत्यादि में सेल्यूलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासमान क्रम है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शेषांत, मध्यांत, ग्रहणी। ये क्या है? ह्रासमान है। और ये क्वेश्चन ASI 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या छोटी आंत आहार नाल का एक भाग होती है जो आमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होती है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत में विभेदित होता है, जिनकी क्रमशः लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं, अम्लीय फॉस्फेट सूत्रकणिका चिह्नक किण्वन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित है। गलत है, ऑप्शन बी। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज सेकेंड DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। ये राइट है, ये वाला ऑप्शन राइट है। एस्क्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित जो बहुशुक्राणु निषेचन को रोकता है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यही आंसर सही है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज सेकेंड DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए। ये बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन RAS RTS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज सेकेंड या ईको R2 DNA को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च।
ये क्वेश्चन झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। कथन आर मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटन एंजाइम लारिए डायस्टेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं, परंतु डायस्टेज की वजह से सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्क संगत नहीं है। अतः कथन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यकृत में। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मींस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने के लिए लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। और ये क्वेश्चन यूपी आरओ एआरओ 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 10 दिनों से अधिक की उपवास की स्थिति में लिवर में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन के रूप में। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यकृत। ये क्वेश्चन एमपीपीसीएस 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि अबिटू ग्रंथि है। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है, जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का स्त्राव इत्यादि कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी
यकृत। ये क्वेश्चन MPPCS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पित्ताशय में। ये क्वेश्चन RAS RTS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। पित्त का स्त्राव रक्त द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है, जो कि उदर गुहा में स्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। UPPCS 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। पित्तरस में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वसा का। ये क्वेश्चन UPPCS 2017 में, UPPCS मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। पित्तरस यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडार करता है। पित्तरस के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 33। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। सेकेंड है बसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटीरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, 1 और 2 दोनों सही हैं। ये क्वेश्चन ASI 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्राव कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटीरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। ये क्वेश्चन ROARO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रोटीनों का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। आमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीनों को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो इसके लिए हम मैच कर लेते हैं। टाइलिन, टाइलिन का मैच होता है स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट है रेनिन, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। डी ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मिश्रण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। इसके लिए ये जिम्मेदार है। तो इसके लिए बनेगा ऑप्शन, देख लेते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 2315। ये क्वेश्चन ASI 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। सुमेलित क्रम इस प्रकार है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन मृषण पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है विटामिन कैरोटीन है, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, प्रोटीन केराटिन। तो इसके लिए बनेगा 2143। तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं 2143। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। यूपी लोअर 1998 में, ASI 1996 में पूछे गए क्वेश्चन है। सुमेलित क्रम इस प्रकार है विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है प्रोटीन केराटिन। क्वेश्चन नंबर 37। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। तो चलिए हम इसको मैच कर लेते हैं। द्राक्षा शर्करा, ग्लूकोज, फल शर्करा फैक्टोज, दुग्ध शर्करा लैक्टोज, चीनी सुक्रोज, स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर। तो ये यहाँ पर 41523 तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 41523। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। RAS RTS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ग्लूकोज का सूत्र है। तो आप सभी जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो यहाँ पर तो ये गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। ये क्वेश्चन BPSC 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा कई अन्य विलायकों में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। तो इस तरीके से हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो हम अपने चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो इस तरीके से आपको आपकी ये वाली हैबिट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप जितनी चीज़ों का रिवीजन करेंगे आपको वो उतनी ही अच्छे से याद हो जाएंगी और आप उसको उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद।